छिंदवाड़ा जिले के परसिया क्षेत्र में एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। सर्दी जुकाम और बुखार से शुरू होकर यह बीमारी सीधे बच्चों की किडनी को प्रभावित कर रही है। अब तक 3 मासूम बच्चों की मौत भी हो चुकी, जबकि कई बच्चे अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बुधवार की देर शाम परसिया से 3 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार इस बीमारी के शुरुआती लक्षण साधारण जुकाम और बुखार जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का यूरिन आना बंद हो जाता है और जांच में सामने आता है कि किडनी डैमेज हो चुकी है। इस स्थिति में कई बच्चों को नागपुर और छिंदवाड़ा अस्पताल भी रेफर करना पड़ा है। शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पटेल ने बताया कि पिछले 2 से 3 हफ्तों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब तक करीब 5 से 10 बच्चे डायलिसिस पर हैं और एक बच्चे को नागपुर में गंभीर हालत के कारण रेफर कर दिया गया, जिसकी किडनी पूरी तरह से फेल हो गई। बीमारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। जिला प्रशासन का कहना है कि परसिया क्षेत्र में लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच में टीम लगी हुई है। लाए जा रहे हैं, क्यों लाए जा रहे हैं, कितने बच्चे आए हैं और क्या कारण बताया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से करीबन 2 से 3 हफ्ते से एक अजीब टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जा रही है। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है, मतलब उनका यूरिया क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे बच्चों को हमको आनन फानन में नागपुर रेफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें ये पाया जा रहा था इन बच्चों का किडनी फेल हो चुका है, उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे सर्टिफाई हो जा रहे हैं। अभी जितनी रिपोर्ट हमको मिली है करीबन 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और कम से कम 5 से 10 बच्चे अभी हैं जो अभी डायलिसिस पे हैं। ये विभिन्न तरीक़ों से हमको जो सोर्सों से पता चला, उसमें से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके पीछे क्या कारण निकल कर के आया? देखिए, अभी जो ये रिसर्च का विषय बना हुआ है, बहुत सारी टीमें जैसे जबलपुर से है, भोपाल से है, नागपुर से है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे विजिट कर रही है, लेकिन अभी तक किसी में भी कोई एक जो डेफिनेटिव कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी जो केसेस हैं उनमें किसी में एक इन्फेक्शन पाया गया है, लेकिन वो सभी बच्चों में नहीं पाया गया। मतलब अभी आप आज तक की रिपोर्ट में ये बोल सकते हैं कि कोई भी पक्का काज आपको पता नहीं चला है। कितने बच्चे आज यहाँ पे अभी 3 बच्चे हमारे पास आए हैं जो रिसेंट आए हैं, और पिछले 2 हफ्ते जैसे कि एक ही कल हमने एक बच्चे को रेफ़र किया नागपुर, है ना। वो भी सेम कंडीशन से आया था। जब उसकी हमने रिपोर्ट्स किए तो उसकी किडनी फेल पाई गई है। उसको हमने नागपुर भेजा है। नागपुर में अभी उसका उपचार चल रहा है, उसका डायलिसिस चल रहा है। सर, ये जो परसिया में उनका जो उपचार हो रहा है, उपचार की कॉपी आपने देखी? क्या उपचार दिया जा रहा है? जो हमारे पास रेफरल टिकट आ रहा है उनमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, बहुत सारे तो डायरेक्ट ऐसे हैं कि उनको जो सर्दी जुकाम बुखार के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसा कोई नया ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है या कोई नई ड्रग नहीं लिखी गई है जिसको कि हम डाउटफुल समझे कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। जो अभी हमारे पास जितने भी रेफरल टिकट लेके आ रहे हैं वो सारी चीज़ें। समस्या हुई थी, आप लेकर के आए हैं? बच्चों को मैं पाठा ग्राम से लेके आई हूँ, परसिया हॉस्पिटल लेके गई। उसको सर्दी खांसी और बुखार है, 2 दिन हो गया। इन लोग सोनी सर के यहाँ लेके गए थे, वहाँ पे आराम नहीं लगा, इसलिए हॉस्पिटल लेके गए। और कोई भी समस्या आ रही कि बाथरूम नहीं हो रही है? ऐसे नहीं, वो तो बाथरूम भी हो रही है और लेटरिन भी हुई है। आप और किस पद पे हैं? आशा कार्यकर्ता हूँ मैं। आपका नाम क्या है? सुनीता विश्वकर्मा। कितने बच्चों को लेकर के आए हैं? ये एक ही है।